खबर तो सबने सुन भी ली, पढ़ भी ली और हर एक बंदे ने अपने अपने विचार भी रख दिए वीडियो में कि बलात्कारियों को फांसी की सजा ना हो, उनका प्राइवेट पार्ट काट दिया जाए, उनकी टांगे काट दिए जाए, उनकी आंखें हर एक बंदा अपने अपने तरीके से सजा की डिमांड कर रहा है। निर्भय दिल्ली का वो निर्भय कांड आज तक भी दिमाग से नहीं जाता है। कैसे उस लड़की की पूरा उसका यूट्रस तक खत्म कर दिया था उन लोगों ने, पूरा मतलब रॉड डाल के कितनी बेदर्दी से उस लड़की को मारा गया था। कितने दिन वो अपनी जिंदगी और मौत से लड़ती रही और अंत में वो दुनिया छोड़ गई। और आज जो कोलकाता में लेडी डॉक्टर के साथ हुआ है, 36 घंटे काम करने के बाद वो बंदी सिर्फ अपने रूम में रेस्ट करने गई थी। बलात्कार तो किया पर जितनी बेदर्दी से उसे मारा, उस पल वो बच्चे क्या चल रहा होगा उसके दिमाग में? सिर्फ ये कि काश मेरे मम्मी पापा आ जाए, मुझे बचा लें, हे भगवान मुझे बचा लो। उसको जितनी पीड़ा दी, उसको जितनी यातनाएं दी, धन्य होगी वो रूह जिसने उतनी उस पीड़ा को बर्दाश्त किया है। एक सुई भी चुभ जाए ना हमारे शरीर पे, इतनी सी खरोच आ जाए, इतनी सी कोई बॉडी के पार्ट को थोड़ी सी माचिस की तीली लगा के देखिए, वो जलन भी हमसे बर्दाश्त नहीं होती है। उसने कितनी पीड़ा बर्दाश्त की। यार गलती क्या थी उसकी? आप मुझे बताइए, उसकी गलती क्या थी उस बच्चे की? ऐसा कौन सा गुनाह, कौन सा बड़ा पाप हो गया था जो इतनी बेदर्दी से उसको नोचा, चीड़ फाड़ की गई उसका पेल्विस ब्रोकन कर दिया। तभी इतनी दूर उसकी टांगे फैली हुई थी। टांगे इतनी दूर तभी फैलती हैं जब पेल्विस ब्रोकन हो जाए। उसकी जो नेक बोन है वो तोड़ दी, उसके सारे होठ पे जख्म थे, उसके ग्लासेस को मुक्के मार मार के उसके जो शीशे थे वो उसकी आंखों की पुतलियों के अंदर तक घुसा दिए, उसकी रिंग फिंगर वाली फिंगर तोड़ दी जिसमें रिंग डालते हैं, चीर फाड़ करके रख दिया उस बच्ची को। उसकी गलती क्या थी? और जिस बंदे ने ये दरिंदगी की है वो बोलता है कि हाँ मैंने बलात्कार किया है, मुझे कोई अफसोस नहीं है, फांसी देने तो दे दो। क्योंकि उस बंदे को पॉन्स गंदी मूवीज और वाहियात तरीके से औरत को नोचना, उससे काम वासना बुझाना, इससे उसको इस चीज करने में मजा आता था। सोचिए ऐसा गंदा इंसान कब से उस हॉस्पिटल में काम कर रहा था। अब डॉक्टर का, पहले तो डॉक्टर की छोड़िए, पहले प्रिंसिपल ने क्या बोला कि ये सुसाइड है, उसको निकाला कॉलेज से। तो वो कौन सी इनकी बंगाल की है, वो ममता बनर्जी, उठा के फिर उसको वापस ले लिया, प्रिंसिपल बना दिया। कॉलेज ने दबाने की कोशिश की और ऐसे कॉलेज को शर्म आनी चाहिए। अगर आप आज ऐसे इस केस को दबा रहे हैं ना, तो याद रखिए कल को और लड़कियों के ऐसे बलात्कार होंगे। अब वो जो मुजरिम है वो अकेला मुजरिम नहीं है, मुजरिम इसमें एक औरत भी शामिल है जो उस लड़की के साथ डॉक्टरी करती थी, वहीं जॉब करती थी। उसके साथ 3-4 जूनियर डॉक्टर भी हैं। इन लोगों की पहले आपस में किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा हुआ, इन लोगों ने उसको मारा, पीटा, बहुत बुरे तरीके से उसे घायल किया, उसको वहां पे फेंक दिया और जाके उस बंदे को बोले जिसने रेप किया कि तेरे लिए अच्छा भोजन छोड़कर आए हैं, तू भी खा और अपने दोस्तों को भी खिला। तो ना तो उस लड़की का नाम सामने आया, ना वो 3-4 डॉक्टर्स हैं उनका सामने आया। कहते कि 150 ml उसमें सीमेंस पाए गए हैं आदमियों के। तो एक आदमी में तो 10 ग्राम सीमेंस होते हैं, तो कितने बंदों ने उसके साथ काम वासना की होगी आप सोचिए। अब एक बंदा 40 मिनट में 10 बार किसी का रेप नहीं कर सकता है। तो वो बंदा अब वो सारा अपने पे इल्जाम लगा के उस बात को छुपा रहा है। अभी तो ये 9 तारीख का हादसा है, उसके बाद 15 अगस्त, उससे एक दिन पहले 14, दिल्ली में एक लड़की बड़ी ही बेसुध हालत में दिल्ली की सड़क पे मिली है। उसे गाड़ी में उठाया जाता है, उसका बलात्कार किया जाता है, सड़क पे फेंक के चले जाते हैं और पुलिस वहां से उसको उठा के हॉस्पिटल लेके जाती है। क्यों इतने बलात्कार? क्योंकि भारत में सजा जी बलात्कारी है, फांसी दे दो। निर्भया कांड वाले बाकी तो सब मरा गए, उनमें से जो एक नाबालिग था सजा काट के आज भी बाहर घूम रहा है। क्या उनकी सजा से वो सुधर गया? ना जाने वो नाबालिग अब बड़ा के 12 साल बाद कितनी औरतों का शिकार करेगा, कितनी औरतों का बलात्कार करेगा।
शर्म आनी चाहिए हमारी सोसाइटी को, समाज को, कि औरत का तमाशा बना के रख रखा है। और वो ममता बनर्जी अब खुद सड़कों पे आ गई है। वही राजनीति है, उसको पता मेरी कुर्सी चुरेगी। ममता बनर्जी इधर आ, मेरी बात सुन। अगर ये तेरी बेटी के साथ हुआ होता या तेरी बेटी की बेटी के साथ, तेरी ग्रैंड डॉटर के साथ, तो क्या महसूस करती? पुलिस को फोन घुमाती, बोलती सख्ती करो, मारो पीटो, सबसे सच उगलवाओ, मैं छोड़ूंगी नहीं, मार दूंगी, काट दूंगी। अब तो बिल्कुल नॉर्मल घूम रही है। इतना बुरे हालात है तेरे कोलकाता के कि जो डॉक्टर लड़कियां वो अपने हॉस्पिटल में ही सेफ नहीं है। अरे सड़क पे माना रात को औरत सेफ नहीं है, हॉस्पिटल में भी सेफ नहीं है। सो मेरे हिसाब से तो फांसी की सजा ऐसे दरिंदों को बहुत कम होती है कि झटके में आप मार देते हो यार उनको। उस बंदे ने इतनी यातनाएं दी हैं उस लड़की को, इस बंदे को उससे ज्यादा यातनाएं मिलनी चाहिए। इसे सड़क पे खंबे पे बांध दो, जनता फैसला करेगी ईंट और पत्थरों से। एक एक नाखून इसका प्लास से निकालो, एक एक दांत निकालो इसका प्लास के साथ, तो उसको महसूस होएगा कि पीड़ा होती क्या है। फांसी इज नॉट सोल्यूशन। फांसी से तो बड़ा इजी मौत मर जाएगा वो। कल से ये खबर सुन सुन के दिमाग की नसें फट गई है। न रात को ढंग से नींद, सुबह से भी ये सोच रही हूँ कि वीडियो बनानी है, क्या बोलूं क्या बोलूं। हम आप सब वीडियो बनाने पे लगे हुए हैं, अपनी अपनी कोशिश कर रहे हैं, सरकार को जगा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी कहाँ सो रहे हैं आप? फांसी सोल्यूशन नहीं है। ऐसे दरिंदों को उस गंदी दरिंदगी से भी गंदी मौत देनी चाहिए आपको, मौत की सजा। पर जरा सोचिए उस परिवार पे क्या बीत रही होगी आज, जिनको पता उनकी बच्ची ने कितना दर्द, कितना कुछ सहा अपनी जिंदगी में। उस पल, उस लम्हे को वो माँ बाप फील कर रहे होंगे कि काश कोई बचा लेता हमारी बेटी को। सो इंसान बने। अगर आपको लगता है आपके चारों तरफ आसपास में कहीं किसी लड़की के साथ, किसी की बेटी के साथ शोषण हो रहा है, किसी बेटी के साथ जबरदस्ती हो रही है, आपको कुछ चिल्लाने की जैसे आवाजें आती है और आपको पता है कुछ हो रहा है, अपना मुंह फेर के मत निकलिए। क्राइम तभी कम होगा जब जनता जागेगी। पुलिस के जागने से क्राइम कभी कम नहीं होता है, जनता के जागने से होता है। सोचिए वहां पे अगर उस टाइम किसी ने वो आवाजें सुनी भी होंगी, कोई आपके जैसा शख्स सुन के इग्नोर करके निकल गया होगा, अगर वो 2 पल के लिए रुका होता, शायद वो बच्ची जिंदा होती है आज। इतना ज़मीर बिक गया हम सबका, हम लोग इतने स्वार्थी और इतने घटिया हो गए हैं कि अगर हमारे बच्चे पे बात आए तो हम अपनी जान देने तक जाते हैं, पर किसी और के बच्चे के लिए हमारे पास 1 मिनट का टाइम नहीं होता, 1 मिनट की फुर्सत नहीं होती। हम इतने गिर गए हैं। अभी खालिस्तानी जो अपनी वीडियोस डाल रहे हैं धड़ाधड़, एक भी खालिस्तानी ने उठकर उस बेटी के लिए दुआ, उसकी रूह की शांति लेके दुआ मांगी? एक भी खालिस्तान आया सामने? खालिस्तानी वाले किसी भी कुत्ते ने वीडियो डाली, बोला कि ऐसा नहीं होना चाहिए था? स्वार्थी लोग हैं ये। इनको औरत की इज्जत लुटे ना लुटे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये भी तो ये कुछ कर रहे हैं। ये भी औरतों का दिन रात शोषण करते हैं। जो कौम औरतों का शोषण करती है वो कैसे किसी बेटी के हक में खड़े हो जाएगी? जो अपने ही सिखों की लड़कियों के कपड़े उतार रहे हैं, अपने ही सिखों की बेटियों को गंदी गंदी गालों से नवाजते हैं, वो किसी और धर्म जात की बेटी के लिए कहां स्टैंड लेंगे? सो आज टाइम था। मैं खालिस्तानियों को हमेशा ये चीज सिखाना चाहती हूँ कि जब लोगों को, जनता को जरूरत होती है, सालो खड़ो उनके साथ जाके। अब झंडे उठाओ अपने खालिस्तान के, कोलकाता की तरफ रुख कीजिए, अपना काफिला लेके निकलिए, स्टैंड कीजिए उन बच्चों के साथ, उन सब डॉक्टर्स के साथ। तो पूरे विश्व में आपका नाम बनेगा, पूरी दुनिया आपको, सिखों को सलूट करेगी। बाढ़ आती है तो सिख भोजन लेके पहुंच जाते हैं, चाहे वो मद्रास हो, तमिलनाडु हो, कैलकाटा, कहीं भी हो। पर जब ऐसी कोई बात आती है उसमें से एक भी सिख खड़ा नजर नहीं आता है। ये सिख है हम, हमारे गुरु महाराज ने हमें ये सिखाया था। क्योंकि आप लोग खुद अपने घर की औरतों से मार पिटाई करते हो, तो बाहर को लेकर क्या स्टैंड करोगे? शेम ऑन योरसेल्फ। जय भारत।